सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। इस बात में तो कोई शक नहीं दोस्तों कि मंजिल से ज्यादा उस मंजिल तक पहुंचने में असली मजा छुपा हुआ है। और कोई भी सफर ट्रेन के बिना अधूरा सा लगता है। जो मजा ट्रेन में है वो शायद किसी और व्हीकल में नहीं है। ट्रेन में तो हम सभी कभी ना कभी बैठे ही हैं। किसी की शादी में पूरा कंपार्टमेंट बुक करके हंसते गाते अंताक्षरी खेलते हुए जाना, या अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में ट्रिप पर जाना, ये हमारी कुछ यादों में से एक है। वक्त बदला और ट्रेन में भी काफी बदलाव आने लगे। सिटिंग हो या खाने की क्वालिटी, लोकल ट्रेन से बुलेट ट्रेन तक, अब तक हमने ट्रेन के हर टाइप को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है। और जहां तक हमारी सोच जाती है, बुलेट ट्रेन हमारे लिए ट्रेन में आने वाले कुछ सालों के लिए आखिरी बदलाव था। पर टेक्नोलॉजी में होते हुए बदलाव को देखें तो आज के जमाने में कुछ भी संभव है। जहां हम ये सोचते हैं कि इसके बाद किसी भी क्षेत्र में तरक्की होने की कोई जगह नहीं बची है, वहीं कुछ चीजों के लिए वो पहला बड़ा होता है। ट्रेन के लिए भी यही बात लागू होती है। आज तक जितनी भी ट्रेन बनी है वो सभी इलेक्ट्रिसिटी और डीजल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके चलती हैं। 2019 से 2020 के दौरान इंडियन रेलवे को 2370.55 मिलियन लीटर्स डीजल और 13,854.73 मिलियन किलोवाट आवर बिजली का इस्तेमाल किया गया। आज के हालात पर अगर हम नजर डालें तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, पर उनकी खपत पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाली जितनी भी जनरेशन्स होंगी उनके लिए शायद ही कुछ बचेगा। ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी बन जाता है। अब ट्रेन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे उतारा जा सकता है उस पर नजर डालते हैं। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन को पैसेंजर्स के साथ रीजनल ट्रेन लाइन ब्रेमरवोर्ट लग्जरी सेक्सोनी पर चलाया। इस हाइड्रोजन ट्रेन को एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है जिसका नाम एल्स्टम है। इस ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट होती है और इस फोर्स की बदौलत ये ट्रेन ट्रैक पर आगे बढ़ पाती है। इस ट्रैक पर ऐसी 14 ट्रेन आने वाले समय में 15 डीजल से चलने वाली ट्रेन की रिप्लेसमेंट बनेगी। एल्स्टम का कहना है कि ट्रेन सिर्फ वाटर वेपर यानी कि भाप को हवा में छोड़ती है। जितनी भी हीट यानी गर्मी ये ट्रेन प्रोड्यूस करती है वो ट्रेन के एयर कंडीशनर, जिसे आप एसी भी कहते हैं, उसके काम आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेन हाइड्रोजन सेल्स पर चलेगी तो आज की चलने वाली डीजल या इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली ट्रेन से धीमी होगी, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रेन 90 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती है। अगर इसे हम पर आवर किलोमीटर की स्पीड की यूनिट में देखें तो इस ट्रेन की रफ्तार 144 किलोमीटर पर आवर के करीब होगी। जर्मनी अभी ऐसी और भी ट्रेन आने वाले समय में अपने रेलवे ट्रैक्स पर उतारने की प्लानिंग कर रहा है। एल्स्टम के पास अभी 27 ट्रेन का जर्मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। फिलहाल ये कंपनी इटली के लोम्बार्डी रीजन के लिए ट्रेन बना रही है और इसी के साथ 1 दर्जन हाइड्रोजन ट्रेन फ्रांस की 4 अलग अलग एरियाज के लिए बना रहा है। अगर आपको इस ट्रेन की क्षमता पर अभी भी शक है तो DR स्टुअर्ट के बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन में काम करते हैं। उन्होंने इस ट्रेन के टेस्ट के ट्रायल के बाद कहा था कि ये कॉन्सेप्ट एक सक्सेस है। तीनों टेस्ट के दौरान ट्रेन ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। It was a success. The train ran well during the 3 tests and performed pretty much as expected. We learned a lot from the engineering and all the data that we gathered was a huge input into the future design as well. और जैसा कि हमने बताया, जर्मनी के अलावा ये ट्रेन ब्रिटेन में भी चलाई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन को ब्रिटेन में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यूके की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हाइड्रोफ्लेक्स 2019 में लॉन्च हुई थी। इस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल टैंक्स, एक फ्यूल सेल और एक बैटरी पैक लगाया गया था। ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। इस मैकेनिज्म की वजह से ट्रेन ट्रैक पर चल पाती है। अभी इस डिजाइन पर और भी डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं जिससे इसकी परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव हो जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन कितनी तेजी से हमारी जिंदगी में आ रही है इस बात को हम समझ गए, पर हाइड्रोजन ट्रेन को इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है और इससे हमें क्या फायदा होगा, इस पर एक बात करना भी जरूरी है। सबसे पहले इस ट्रेन को प्रमोट करने की वजह उसका कॉस्ट इफेक्टिव होना। इसको चलने के लिए एक नया ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं है। ये उन ट्रैक्स पर भी चल सकती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये आज की ट्रेन की तरह हवा में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करती है। इसी की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में फैल रहे प्रदूषण को कंट्रोल करने में काफी फायदा होगा। हवा में प्रदूषण को कम करने के अलावा ये ट्रेन नॉइज पोल्यूशन को भी रोकती है।
एक ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन के आने का समय जब आता है तो हमें अनाउंसमेंट होने के कुछ पहले उसके बारे में पता चल जाता है। अगर आप पूछें कैसे, तो इसका जवाब होगा उसकी आवाज़ से। एक ट्रेन चलते समय इतनी आवाज़ करती है कि हम एक दूसरे के बगल में खड़े होकर क्या कह रहे हैं उतना समझने के लिए भी अपना सारा ध्यान अपने सामने वाले के बोले गए शब्दों पर लगाना पड़ता है। हाइड्रोजन ट्रेन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये ट्रेन चलते हुए काफी कम आवाज निकालती है क्योंकि इसका एग्जॉस्ट सिस्टम सिर्फ स्टीम और कंडेंस्ड वाटर छोड़ता है। हाइड्रोजन ट्रेन 1000 किलोमीटर तक का फासला बिना किसी रुकावट के तय कर सकती है। ये ट्रेन 18 घंटे या उससे ज्यादा देर तक चल सकती है और इसका रिचार्ज अगर खत्म भी हो जाता है तो इसे रिचार्ज करने में 20 मिनट का समय लगता है। अब फॉसिल फ्यूल की बचत को देखें तो हाइड्रोजन का 1 किलोग्राम डीजल के 4.5 लीटर्स को रिप्लेस कर देता है। अब बात करें कि ये हाइड्रोजन सेल्स कैसे बनते हैं, तो इनको बनाने के लिए पानी में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा जाता है। इससे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी को विंड मिल की मदद से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये सभी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन कितनी किफायती है। अब जर्मनी जैसे देश में हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आखिर चीन इन सभी चीजों से कैसे दूर रहेगा? चीन इस हाइड्रोजन ट्रेन के कॉन्सेप्ट को एक नए तरीके से अपने देश में उतार रहा है। हाइड्रोजन ट्राम चीन में पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने का एक प्रयास है। शिफांग चीन की एक लोकल कंपनी ने इस दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन पावर ट्राम को बनाया है। इस ट्राम को बनाने में करीबन 2 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दिया गया है। ये ट्राम 380 पैसेंजर्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसको पावर फ्यूल सेल से मिलती है और 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसको सिर्फ 3 मिनट का समय रिचार्ज करने के लिए चाहिए होता है। इसको बनाने वाली कंपनी शिफांग का ये कहना है कि इससे सिर्फ पानी का एमिशन होगा और सिटीज को साफ हवा मिलेगी। चीन में ट्राम कार लाइन की अगर एवरेज डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्राम कार एक ही रिचार्ज में 3 राउंड आसानी से लगा सकती है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस ट्राम के आने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज की कंजप्शन कितनी तेजी से गिर जाएगी। यूरोप में तो इसका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, पर इंडिया की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट पर भारत की नजर 2021 से है। इंडिया ग्रीन ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने का एम रखता है और इसी वजह से अगस्त 2021 में इस काम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड्स लगाई गई थी। कॉन्ट्रैक्ट के शर्त के मुताबिक जो भी इस बिड को जीतेगा उसे 24 महीने या 2 साल तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर करके देना होगा। भारत की सबसे पहली ट्रेन हरियाणा के सोनीपत जींद सेक्शन से चलेगी। नॉर्दर्न रेलवे के सोनीपत जींद सेक्शन 89 किलोमीटर का है और इसमें कुल 12 हॉल्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन स्टोरेज फैसिलिटी और सप्लाई चेन स्टैब्लिश करने के लिए 84.2 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में डिजाइन, सप्लाई, रेट्रोफिट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन शामिल होगा। भारत दिसंबर 2023 में अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहा है। 2030 तक भारत को पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन एमिशन के गोल तक पहुंचने में हाइड्रोजन ट्रेन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपके इस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? क्या आप इस ट्रेन में बैठकर सफर करना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।